बिहार के राजनीतिक मुद्दे पूरे देश से हरदम अलग होते हैं। बिहार में इस बार जो मुद्दा राजनीतिक हो गया है और जिस राजनीतिक मुद्दे के कारण सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है, वो मुद्दा है बंगले का। अब बंगले का मुद्दा क्या है? तो सम्राट चौधरी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं और जब से तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता से बाहर गए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के बंगले को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने उस बंगले को अभी तक खाली नहीं किया है और उस बंगले को अलॉट कर दिया गया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को वो बंगला अभी तक नहीं मिला है और इस कारण से तेजस्वी प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी ने हमला बोल दिया है और उनको घोर भ्रष्टाचारी बता दिया है और कह दिया है कि उन्होंने मेरे बंगले पर कब्जा कर लिया है। अब आप समझिए कि एक तरफ बंगले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोल रही थी, सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को घेर रहे थे और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड का साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है और अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर के राजद पर हमला बोल दिए हैं। पूरा माजरा क्या है और बंगले की कहानी क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। सबसे पहले माजरा समझिए, जब से बिहार में सियासत पलटी है, जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, जब से तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर गए हैं, उनका बंगला जो है वो सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया गया है और तेजस्वी प्रसाद यादव को उस बंगले को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव उस बंगले को अभी तक खाली नहीं किए हैं और इसी को लेकर के सम्राट चौधरी से जब मीडिया वाले ये सवाल कर देते हैं कि सर आपके बंगले का क्या हाल है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को घेरते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं कि वो लोग कब्जा करके रखे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को घेरते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं कि 75 वर्षों से हमारा शोषण हो रहा है, वो लोग लुटेरे हैं, अवैध कब्जा करके रखे हैं, मैं क्या करूं। सम्राट चौधरी ये बात कहते हैं और उसके बाद इस बात में साथ मिल जाता है उनको जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार का। नीरज कुमार जो है एक अलग तरीका अपनाते हैं हमला करने का और एक कहावत का जिक्र करते हैं और कहावत कहते हैं कि बापही पूत परापत घोरा, नहीं कुछ तो थोरम थोरा। उसके बाद नीरज कुमार कहते हैं कि जिसके पास पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, उसके लिए एक बंगला कब्जा करना कौन सी बड़ी बात है। नीरज कुमार कहते हैं कि ये सब गैर कानूनी काम जो है राजनीतिक महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता है राष्ट्रीय जनता दल का और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है उसी विरासत को फॉलो कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिता के विरासत को आगे ले जा रहे हैं और सम्राट चौधरी का मैं समर्थन करता हूं कि उनके बंगले पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। अब समझिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है और जनता दल यूनाइटेड जो है राजद पर और तेजस्वी यादव पर हमला बोलती है और राजद इसका जवाब भी देती है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो है वो कहते हैं कि बंगला पर व्याकुल क्यों हो रहे हैं सम्राट चौधरी, अभी तो सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है और उन्हीं के ऊपर तलवार मंडरा रहा है। मतलब ये कि अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है उससे सम्राट चौधरी को भय हो गया है, इस बात का दावा मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं। और उसके बाद मृत्युंजय तिवारी आगे कहते हैं कि बंगले का कोई मोह नहीं है तेजस्वी यादव को, कि बंगला खाली करने के लिए 6 महीने का समय मिलता है और अभी जो है 6 महीना पूरा नहीं हुआ है। मृत्युंजय तिवारी आगे कहते हैं कि सबको पता है कि जब से बंगला खाली करने का आदेश मिला है उसके बाद आचार संहिता लग गई थी और फिर सब लोग चुनाव में इधर उधर व्यस्त थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बंगले का कोई मोह नहीं है, कि उनके लिए बिहार का हर व्यक्ति जो है अपना घर कोले खड़ा है, उनके लिए अपना बंगला छोड़ने के लिए तैयार है। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड मिलकर के राजद से सामना कर रही है और राजद जो है अकेले लड़ रही है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने अभी तक इस बात पर कोई बयान नहीं दिया है, कोई टीका टिप्पणी नहीं किया है। लेकिन आप समझिए कि बिहार में अभी जिस सियासत की चर्चा हो रही है, जिस चीज को लेकर के राजनीतिक गर्म हो रही है, वो मुद्दा बंगले का है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।